ठीक है दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ और मेरे पास यूरोप को समृद्ध करती विविधता के कुछ ताज़ा वीडियो हैं। तो चलिए इन वीडियो को देखते हैं। ये पहला वीडियो आयरलैंड से है। ये 20 अप्रैल 2025 को हुआ था। विदेशी नागरिक अब्दुल्ला हाबुली को 25 नवंबर 2025 को कॉर्क सिटी में एक अजनबी महिला के चेहरे पर कोहनी मारकर उसे बेहोश करने और उसकी आंख के सॉकेट की हड्डी तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, वो हरे काले नॉर्थ फेस जैकेट में चल रहा है। वो नॉर्थ फेस जैकेट लगभग $200-300 की होगी। ओलिवर प्लंकेट स्ट्रीट पर लोगों के एक समूह के पास से गुजरते हुए वो अपनी कोहनी से एक महिला के सिर पर मारता है। मैं वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन जैसा देख सकते हैं वह बेहोश हो गई। और वो जल्दी से ओलिवर प्लंकेट स्ट्रीट पर आगे बढ़ गया और वहां से चला गया और पीड़िता की दाहिनी आंख के सॉकेट की हड्डी टूट गई। बस यूं ही हिंसा। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। ये तो बस इन लोगों की शुद्ध नफरत है। शायद उसने कुछ आयरिश महिलाओं पर कोशिश की होगी और उन्होंने उसे मना कर दिया होगा और वह कहता होगा, तू रंडी है, तुम तो बुर्का या निकाब भी नहीं पहनती, तुम मुझे सेक्स क्यों नहीं देती। मैं आपको बता रहा हूँ, यही इनकी मानसिकता है। ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। मैं आपको और दिखाता हूँ। इसे देखिए, ये फ्रांस में हुआ। वह बस चल रहा है। उस महिला ने उससे कुछ नहीं कहा और वह बस यूं ही उसे धक्का दे देता है। वो महिला भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अंदर कोई फ्रेंच व्यक्ति नहीं है। यही होता है जब जनसंख्या बदलती है। मुझे पता है लोग कहेंगे तुमने ये क्या किया, पर सोचिए, इसे देखिए। इसी कारण उसे हिम्मत मिली। वो सोचता है यहाँ कोई फ्रेंच व्यक्ति नहीं है। इसे देखिए, यह स्पेन में हुआ था। एक उत्तर अफ्रीकी आदमी बस में बैठी एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करना चाहता है। इसे देखिए, देखिए, यह व्यक्ति पूरी तरह से बेकाबू है। धड़ाम। देखिए, यह महिला बस वहां बैठी है। हाँ बिल्कुल, वह कुछ कर भी नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, मुझे लगता है मैं बाहर निकल जाता। मुझे नहीं पता। देखो, वह शायद प्रशिक्षित फाइटर हो सकता है, हो भी सकता है। नहीं, ऐसा नहीं लगता। वो छोटा आदमी लगता है। मैं ऐसे पल का सच में इंतजार कर रहा हूं। हो सकता है मेरी बुरी तरह पिटाई हो जाए, लेकिन अगर मैं बस में बैठा होता तो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं कहता, तुम्हारी दिक्कत क्या है दोस्त? हे भगवान, देखो, वह उसे किस कर रहा है। वह इशारा कर रहा है। वह कह रहा है, ओ, मैं तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताने वाला हूं। वो अपने लिंग की तरफ इशारा कर रहा है। देखो, ओह भगवान, देखो उन्होंने क्या किया है। वैसे यह स्पेन है। यही है जो पेड्रो सांचेज ने यहां लाया है। ओह, असल में वह एक बस ड्राइवर है। वह असल में आगे है। वह एक बस ड्राइवर है, ठीक है। और मुझे लगता है उसने उसे अंदर आने से मना कर दिया। और वह कह रहा है, तुम एक औरत हो और तुमने मुझे अपनी बस में चढ़ने से मना कर दिया। क्या तुम्हें अपनी औकात पता नहीं? तुम मेरी देश में औरत हो। तुम नहीं जानना चाहोगी कि हम औरतों के साथ क्या करते हैं। यह बॉक्सर अभ्यास कर रहा है। ये क्या बकवास है? इन लोगों को क्या हो गया है? असल में मुझे पता है क्या गड़बड़ है। मेरा मतलब यही है। मुझे माफ कर दो। ये नैतिक रूप से हमारे बराबर नहीं है। ये नहीं है। उनका दुनिया को देखने का नजरिया अलग है और वे अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। अरे छोड़ो भी। ऊपर देखो, आसपास कोई आदमी नहीं है। इन बसों को शाबाशी देनी चाहिए। ये बहुत मजबूत हैं। हे भगवान, ये लो। और पता है क्या? उसके जैसे दसियों हजार लोग यूरोप में आ रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ 3 दिन पहले 19 अप्रैल 2026 को फिल्माया गया था। जिस आदमी को आपने देखा जो बस पर हमला कर रहा था, उन्हें देखो, वे आ रहे हैं। वे सैकड़ों में, हजारों में आ रहे हैं। और जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि पेड्रो सांचेज जैसे लोग कहते हैं, स्वागत है, हम तुम्हें नागरिकता देंगे। इन सभी लोगों को स्पेनिश नागरिकता मिल जाएगी। ये आपके भविष्य के राफेल नडाल है। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं? क्यों? तुम ये क्यों कर रहे हो?
देखो, ये वही लोग हैं जो आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ हैं। जो लोग अपने ही देश में ऐसे रहते हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि वे कोई अलग तरह से रहने वाले हैं? जब वे तुम्हारे साफ सुथरे देशों में आते हैं। उसे देखो। ओ भगवान, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं नहीं बता सकता। क्या वो... हाँ, ये मध्य पूर्व का हिस्सा है। पाकिस्तान नहीं लगता। हालांकि पाकिस्तान में भी कुछ जगहें उतनी ही गंदी हैं। अंदरून शाह, जैसा हम इसे कहते हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कुछ दिन पहले मैंने मिस्र से एक वीडियो देखा था। वो बहुत गंदा था। ये मिस्र, मिडल ईस्ट या सीरिया हो सकता है। मुझे पता नहीं वो कहाँ है। एक और वीडियो। इसे देखो। इन लोगों को देखो। इस डॉक्टर को देखो। मुझे लगता है मैंने ये वीडियो पहले भी चलाया है। हे भगवान, वो अपनी कला दिखा रहा है। अब क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है जब वे अकेलेपन, कामुकता और यौन कुंठा महसूस करते हैं तो वे क्या करेंगे? आपको क्या लगता है वे क्या करेंगे? वे देखेंगे। एक सामान्य साधारण यूरोपीय स्कूली लड़की स्कूल से घर जा रही है। वह इनमें से किसी से टकराने वाली है और आप जानते हैं आगे क्या होगा। माफ कीजिए, अब मैं अपनी बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कल एक वीडियो दिखाया था जिसमें मध्य पूर्वी गैंग अफ्रीकी युवाओं का इस्तेमाल शरिया लागू करने के लिए कर रहे हैं। वे नाइट क्लब, बार और अन्य मनोरंजन स्थलों पर हमला कर रहे हैं क्योंकि ये समाज कैसा होना चाहिए इस बारे में उनकी सोच के खिलाफ है। तो वे इसे कानूनी रूप से बैन नहीं कर सकते। इसलिए वे जो कर रहे हैं वो है लोगों को डराना धमकाना। अगर आप किसी नाइट क्लब में जाते हैं तो आप जानते हैं आपकी जान भी जा सकती है। मैनचेस्टर में एरियाना ग्रांडे कॉन्सर्ट पर हुए आतंकवादी हमले के पीछे यही पूरा मकसद था। यही वजह थी कि वेल्श क्वायर बॉय एक्सेल रूडा क्यूबाना ने टेलर स्विफ्ट स्कूल या एकेडमी या डाउन स्कूल या जो भी था वहां उन 3 लड़कियों पर हमला किया था। उन्हें यह पसंद नहीं, ना ही लोगों का पीना और नाचना। देखिए, ये मुस्लिम महिला और एक मुस्लिम पुरुष हैं। वे ब्रिटेन के एक पब की शिकायत करने जा रहे हैं। ब्रिटिश लोगों को अब पब रखने की इजाजत नहीं है दोस्तों। ये और भी बुरा होने वाला है और ये ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाला है। दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही हो रहा है, बस अब इसका पैमाना बढ़ना बाकी है। मैं आपको यह वीडियो दिखाता हूँ। इस महिला को देखिए। मैं अभी एक पब के बाहर हूँ। काश ऐसी चीजों का हलाल वर्जन भी होता। ये पब का हलाल वर्जन है। इसे हलाल रेस्टोरेंट कहते हैं, बेवकूफ। इस मुस्लिम को देखो। ऐसे बर्तन देखो, ये वाकई में कमाल है। मशूरा के बगल में पूरा पब है। पूरा पब है? क्या मतलब पूरा पब है? क्या आप अपनी मस्जिद के पास आधा पब भी मंजूर करेंगे? नहीं, आप अपनी मस्जिद के पास कोई पब या बार मंजूर नहीं करेंगे। तो जानते हो क्या, ये उनका देश है। तो उन्हें अपने बार, पब, नाइट क्लब, शराब पीना और जुआ छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक आसान हल है, मस्जिद बंद कर दो और तुम सबको बाहर निकाल दो। हम सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। और इस आदमी को देखो, कितना पवित्र है ये आदमी। ये लोग हद पार कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? सुभान अल्लाह। ये कैसे मुमकिन है? जानते हो मुझे क्या हैरान करता है? ये कैसे मुमकिन है कि लाखों गोरे ब्रिटिश लोग आप जैसे लोगों को नियम बनाने दे रहे हैं? यही बात मुझे हैरान करती है। कम से कम मुसलमानों का सम्मान करो भाई, थोड़ा तो सम्मान करो। ये शानदार गाना है। यहाँ एक मुसलमान और मस्जिद है और यहाँ पब है। देखा, बस एक दीवार तुम्हारे बगल में है। अल्लाह का संदेश। इसे देखो, उसे देखो। मस्जिद के पास पब क्यों है? कितने मुसलमान इसकी शिकायत कर रहे हैं। काश पब्स जैसा कोई हलाल विकल्प होता जहाँ लोग बाहर बैठकर धूप का आनंद ले सकते। ये क्यों अटका हुआ है? वे भी धूप और सब कुछ का आनंद लेते हैं। मुझे लगता है कि हलाल पब होने चाहिए। इसे हलाल रेस्टोरेंट कहते हैं। बाहर बैठकर कबाब और शावरमा खा सकते हैं। मेरे पास फिल्म है। ओह, जगह। तो वे लोग तुम लोगों के पीछे आ रहे हैं। वे रुकने वाले नहीं हैं। अगर तुम उन्हें सैकड़ों मस्जिदें बनाने दोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि वे चले जाएंगे? वे नहीं जाने वाले। वे और भी कुछ चाहेंगे।
तो तुम इन लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। तो उनके लिए हद से ज्यादा रियायतें देने के बजाय मैं ना कहता हूं। बस बहुत हो गया, अब वापस जाने का समय है। मुझे ये वीडियो रूपर्ट लोव की बातों के साथ खत्म करने दीजिए। कमाल है। ओह माफ कीजिए, मैंने अभी एक और वीडियो देखी। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। मैंने अभी अभी अपना ट्विटर खोला है। देखिए, मेरा ट्विटर फीड इन वीडियो से भरा हुआ है। इसे देखिए। लंदन पर विविधता का फिर एक और हमला हुआ है। आज का ब्रिटेन यही है। एक प्रवासी आदमी लड़ाई में चाकू लहराता है, पर ब्रिटिश लोग बस वहां से चले जाते हैं। वे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कह रहे हों, हाँ ठीक है। इसे देखो। हे भगवान, इस समुराई युद्ध को देखो। एक आदमी ब्रिटिश है, पर उसके पास चाकू या मछेती नहीं है। आक्रमणकारी के पास है। हे भगवान। ओह वाह, ये गोरा आदमी पागल है। मछेटी वाले आदमी के पीछे जा रहा है। ऐसा लगता है वो तुम्हें एक केले के लिए मार देगा। मुझे लगता है मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला था। देखो, लंदन से एक और वीडियो। इसे देखो। ओ भगवान, इस आदमी के पास चाकू है। अरे तुम देख सकते हो। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। मुझे सोच में दिक्कत है। लोगों, आप सचमुच लंदन की सड़कों पर इन पागलों के बीच चल रहे हैं। वैसे मेलबर्न में भी यही हाल है। यहाँ चाकू से होने वाले अपराध है, यहाँ मछेते से होने वाले अपराध है। हमारी सरकारें सचमुच हमारे बीच इन जंगली लोगों को लाकर और छोड़कर हमारी जिंदगियों से जुआ खेल रही हैं। उसे देखो। तुम बाहर आओगे और पूरा रास्ता डैब करते जाओगे मेरे दोस्त। इसे महसूस कर मेरे दोस्त। वो छुरा घोंपने के लिए तैयार है। अगर तुम उसे घुमा दो, शायद उसे समझ आ जाए हम बंद हैं। तो जानते हो क्या, इसी वजह से मैं सार्वजनिक परिवहन पर भरोसा नहीं करता। यह समाज तेजी से ऐसा बनता जा रहा है जहां भरोसा बहुत कम रह गया है। मुझे किसी चीज पर भरोसा नहीं है। मैं बस कोशिश करता हूं कि ये बातें अपने तक ही रखूं, खासकर सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप ट्रेन में चढ़ें या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। यूके में तो बिल्कुल नहीं। मैं पहले इसका इस्तेमाल करता था। मैं डबल डेकर बस में ऊपर सामने बैठता था, क्योंकि पता नहीं क्यों जब आप इंग्लैंड में हों ये करना ही होता है। अब जब मैं देखता हूं तो सोचता हूं, पता नहीं किससे टकरा जाओगे। तो यूरोप बर्बाद हो गया है। और दुर्भाग्यवश अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है।